प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की दोस्तों। आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीसस योवा टीवी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आत्मिक युद्ध के विषय में बात करने वाले हैं, इसलिए आप इस संदेश को पूरा सुने। शैतान नहीं चाहता है कि आप इस संदेश को पूरा सुने। यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आज से आप सावधान हो जाइए, क्योंकि जिस दिन से आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है उसी दिन से शैतान आपका पक्का दुश्मन बन जाता है और आप आत्मिक युद्ध के भागी हो जाते हो। आप इस समय परमेश्वर के सैनिक हो और आप एक आत्मिक योद्धा हो। इस समय आपका स्थान एक आत्मिक युद्ध भूमि में है। आपका स्थान संसार की किसी मौज मस्ती में नहीं होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, आपका स्थान मौज मस्ती में नहीं होना चाहिए। आपका स्थान विश्राम करने का नहीं है। आप एक विश्वासी है, परमेश्वर के राज्य और उद्धार का सुसमाचार सुनाने वाले परमेश्वर के राजदूत है, बल्कि आपका स्थान इस समय प्रार्थना में होना चाहिए। इस समय आपका स्थान एक आत्मिक युद्ध भूमि में है, इसलिए आपको लगातार प्रार्थना करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बहुत से मसीह भाई बहन यह कहते हैं कि यदि आज हम मौज मस्ती नहीं करेंगे तो कब मौज मस्ती करेंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हमारा जीवन मौज मस्ती के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए बनाया गया है। आपको लगातार परमेश्वर के वचन में बने रहना है। आपका जीवन एक प्रार्थनामय जीवन होना चाहिए। आपका विश्वास कभी नहीं डगमगाना चाहिए, क्योंकि वचन कहता है जिनका विश्वास डगमगाता है वह समुद्र के लहरों के समान है, जो हवा से बहती और उछलती रहती है। जो शैतान स्वर्ग में रहने के लायक नहीं रहा, वो भी आपको स्वर्ग जाने के लायक नहीं रहने देगा। वो सबके पीछे इस समय हाथ धोकर पड़ा है। जी हाँ दोस्तों, शैतान जानता है कि इसका थोड़ा ही समय बाकी रह गया है, इसलिए वह सबके पीछे इस समय हाथ धोकर पड़ा है। इसलिए आज से आप सावधान हो जाइए। आपको हमेशा सचेत रहना है, क्योंकि वचन कहता है जो निश्चिंत रहता है वो बहुत मार खाता है। और हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा और तेरी नींद कब टूटेगी। जी हाँ दोस्तों, यह समय आपका जाग उठने का है। आपका स्थान विश्राम करने का नहीं है। आपका स्थान प्रार्थना में होना चाहिए। इस समय आप आत्मिक युद्ध भूमि में हैं, नहीं तो शैतान उस गरजने वाले सिंहों के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। शैतान आपके ऊपर हमला तब करता है जब आप परमेश्वर की बनाई हुई आज्ञा को तोड़ते हैं, क्योंकि वचन कहता है जो कोई बाड़ा तोड़ेगा उसे सर पर डसेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ना है, क्योंकि वचन कहता है विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया है। हमारा मल युद्ध मांस और लहू से नहीं है, शैतान की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। शैतान के जलते हुए तीरों को बुझाने के लिए आपको हमेशा प्रार्थना में परमेश्वर के वचन के साथ, जो आत्मा का तलवार है, और दृढ़ विश्वास के साथ खड़ा रहना होगा। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर के प्रति आपका विश्वास अति दृढ़ होना चाहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर अति सामर्थी, महापराक्रमी, अद्भुत युक्ति करने वाला, राजाओं का राजा, शांति का राजा, अनंत काल का पिता, जो आदि और अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं, जो प्रभुओं का प्रभु और ईश्वरों का परमेश्वर है, जो परम प्रधान ईश्वर है, जो सारी सेनाओं के ऊपर राज्य करता है, जिसका नाम सेनाओं का यहोवा है। वह इजराइल की पवित्र स्तुति पर विराजता है, जिसने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पाप और मौत के डंक को कुचल डाला है। क्योंकि लिखा है, जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ रहा? जिसका नाम जय है वह आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जयवंत करेगा। इसलिए आज से आप अपने आप को पूर्ण मन से प्रभु यीशु के नाम में सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के हाथ में अपने जीवन को समर्पित कर दे। ऐसा सुनहरा मौका आपके जीवन में बार बार नहीं आएगा। आज का समय आपके लिए बहुत ही कीमती और बहुत ही महत्वपूर्ण है। आने वाले समय में आपको मौका मिले ना मिले, इसलिए कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी कर, अभी नहीं तो कभी नहीं। इसलिए आज ही अपने जीवन को प्रभु यीशु के हाथों में सौंप दे, क्योंकि समय निकट आया है। प्रभु यीशु कहता है जो जय पाएगा मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरा पुत्र होगा और हम युगानुयुग राज्य करेंगे। जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता रहे और जो मलिन है वो मलिन बना
बना रहे, और जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे, जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, और हर एक के कामों के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं अल्फा ओमेगा, पहला और पिछला, आदि और अंत हूँ। धन्य है वे जो अपने वस्त्र को धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा, और वे फाटकों में से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। पर कुत्ते और टोन्हे और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। बाइबल से जुड़ी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल जीसस यहोवा टीवी को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, यीशु के नाम में, आमीन।